यहाँ से स्टार्ट करना 11 क्वेश्चन से हम लोगों को. So we have 2 plus 3 raised to the power k, and we have to evaluate this. K is equal to 1 to 11. So if you summation sign को अगर replace करें यहाँ पे, just तो इसको अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो समेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 plus 3 raised to the power 1 plus 2 plus 3 raised to the power 2, 2 plus 3 raised to the power 3, एंड इस तरह से चलता रहेगा अप टू 2 plus 3 raised to the power 11. तो 2 वाले सारे साथ में कर लेंगे. 2 plus 2 plus 2, ये कहां से 1 से लेके 11 है, तो अप टू कितना हो गया 11 टाइम्स, राइट, प्लस ऑफ 3 raised to the power 1, 3 square 3 cube, और ये कहां तक चलता रहेगा 3 raised to the power 11. ठीक है ना. सो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू 11 times 2 है, मतलब दिस विल बी 22. 11 into 2 हमारा 22 हो जाएगा. ठीक. सो 22 प्लस 3 raised to the power 1 से 3 raised to the power 11, ये जीपी है. इसका ए जो है, ए इज इक्वल टू 3 है, और जो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस या आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे इसका ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, इसका समेशन करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू ए इज 3, और ये 3 रेज टू द पावर 10 है तक जा रहा है, मतलब 11 टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 है. 3 रेज टू द पावर 11 minus of 1 divided by 3 minus 1. So this is 22 plus 3 by 2 into 3 raised to the power 11 minus 1. ये हमारा जीपी का समेशन हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. Is it clear to everyone? Yes sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes sir. 12th क्वेश्चन है, the sum of first 3 terms of a GP is 39 by 10, है ना, and their product is 1. तो वही जो हम लोग कर रहे थे उस क्वेश्चन में, a by r एक टर्म ले लिया, a ले लिया, और तीसरा ar ले लिया. तो let these be the 3 terms of the GP. Sum of these terms means a by r plus a plus ar is equal to 39 by 10, and their product is 1, मतलब a by r into a into ar, product is 1. सो ये r और ये r कैंसिल हो गया. सो a क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इससे a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा. क्लियर है? a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया. सॉरी, a इज इक्वल टू प्लस 1 हो गया. नाउ देयर प्रोडक्ट इज 1. फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स. अब इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, a का वैल्यू 1 डाल के. 1 बाय r प्लस 1 प्लस r is equal to 39 by 10. LCM ले लो. 1 plus r square divided by r is equal to 39 upon 10 होगी. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 10 plus 10r plus 10r square is equal to 39r. 10r square minus of 29r plus of 10 is equal to 0. ठीक है. सो इसमें अगर हम लोग if we solve this, we have r is equal to
minus b, so this is 29 plus minus b square, 29 square minus 4ac divided by 2a, that is 20. So r is equal to 29 plus minus root under, so we have 29 square is 841. 841 minus 400 divided by 20, or 29 plus minus 441 by 20. 29 plus minus 21 by 20. So either r is equal to 29 plus 21, 50 by 20 करोगे, और r is equal to 29 minus 21, 8 upon 20. So ये इसको कट करोगे तो ये 5/2 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा. तो r का वैल्यू यहाँ पे either r is equal to 5/2 और 2/5. तो अब हमें कॉमन रेशियो इन द टर्म्स, अब अगर r 5/2 है तो उस समय टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, a/r, मतलब a हमारा है 1, 1/5/2, मतलब पहला टर्म हो गया 2/5, फिर a 1 और फिर 5/2, और यही r इज इक्वल टू 2/5 हुआ तो वहां पे पहला टर्म हो जाएगा 5/2, 1 और 2/5. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 13th क्वेश्चन है, how many terms of GP 3 square 3 cube are needed to give the sum 120? तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना. तो a is equal to 3 हो गया, r is also equal to 3, are needed to give the sum Sn is equal to 120. Sn का वैल्यू क्या होगा, a into Rn minus 1 by r minus 1. So this is 120 is equal to 3 into 3 raised to the power n minus 1 by 3 minus 1. So ये इसको कैंसिल करेंगे, 40 into 2 80. 80 is 3 raised to the power n minus 1. 81 is 3 raised to the power n, और 81 को 3 raised to the power 4 लिख सकते हैं. दिस इज 3 raised to the power n, तो n is equal to क्या हो गया, 4 हो गया. तो कितने टर्म्स नीडेड है, 4 टर्म्स नीडेड है, जिससे कि सम इसका 120 हो जाए. क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? Yes, sir. Fourteenth question. The sum of the first 3 terms of a GP is 16, right? And the sum of the next 3 terms is 128. So sum of first 3 terms is 16 and sum of the next 3 terms is 128. Determine the first term, common ratio and sum to n terms of the GP. तो देखो a है, ar है, ar स्क्वायर पहला 3 टर्म, उसके बाद फिर है ar क्यूब, ar4 और ar5, ये अगला 3 टर्म. ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स, राइट? So sum of first 3 terms of a GP is 16. Sum of the next 3 terms of GP is 128. Determine the first term, means
a plus ar square is equal to 16 और दूसरा है हमारा ar cube plus ar4 plus ar5 is 128. इसमें से क्या करो ar मतलब r क्यूब को कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a plus ar square is equal to 128. इसको रिप्लेस कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को इसमें डाल दो, इसमें वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा r क्यूब इंटू 16 इज 128. ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 8 हो गया, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया. ठीक है, r का वैल्यू 2 आ गया. अब इसमें यहाँ पे पुट कर लोगे तो हमें वैल्यू आएगा a प्लस 2a प्लस 4a इज 16. ठीक है, तो 7a इज इक्वल टू 16 हो गया, a इज इक्वल टू 16/7. तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 16/7 हो गया. कॉमन रेशियो हमारा 2 हो गया, राइट. सो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो हो गया एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी, राइट. तो हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी Sn निकालना है, a इंटू r का वैल्यू Rn माइनस 1 बाय r माइनस 1. a का वैल्यू है हमारा 16/7. r रेज टू द पावर n मीन्स 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 होगा. ठीक है, so this is 16/7, 2 raised to the power n minus 1 divided by 2 minus 1. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. So this is 16/7, 2 raised to the power n. लिख लिया ना सभी ने? Yes, sir. Now given a GP with A is equal to 729 and 7th term 64, determine S7. तो हम लोग को GP दे रखा है, A का वैल्यू फर्स्ट टर्म 729 है, 7th टर्म मतलब देखो A7 is equal to AR6 होता है, which is equal to 729 into R raised to the power 6. This is 64. R raised to the power 6 is 64 by 729. So this is 2 by 3 raised to the power 6. So R is equal to 2 by 3. ठीक है, so R is equal to 2 by 3 हो गया. Now determine, R का वैल्यू निकल गया, A का वैल्यू हमें पता है, हमें S7 निकालना है. S7 is equal to A into 1 minus R raised to the power n, मतलब R raised to the power 7 divided by 1 minus R. So this is A का वैल्यू is 729, 1 minus 2 by 3 raised to the power 7 divided by 1 minus 2 by 3. वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 729 1 minus 128 by 2187 ऐसे divided by 1 by 3. So this is 729 into 2187 minus 128.
तो ये हो गया 2059 डिवाइडेड बाय 2187 1/3. So this is 2059. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नमन समझ में, नमन है कि नहीं? हाँ नमन आ रहा है समझ? Yes, sir. आ रहा है. और भेज दिया? Yes, sir. बिल्कुल शांत रहते हो तुम एकदम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, find a GP for which the sum of first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term. तो कह रहा है GP for which sum of first two terms मतलब A plus AR is equal to -4, पहला इक्वेशन, and the sum of the first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term. A5 is equal to 4 times the third term, मतलब AR4 is equal to 4 times AR square. A कैंसिल हो गया, इससे हमें मिल गया R square is equal to 4 और R is equal to ±2. ठीक है, तो R अगर ±2 है, पहला हम लोग मान लो R is equal to 2 लेते हैं. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास निकालना है, GP निकालना है. अच्छा, R is equal to 2 हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे पहले वाले में, A into 1 plus R is equal to -4, A into 1 plus 2 is equal to -4. So this is A is equal to -4/3. A का वैल्यू -4/3 है, R का वैल्यू 2 है, हमें GP निकालना है, तो -4/3 कॉमा -4 into 2 -8/3 into -8 into 2 -16/3 and so on. और यही अगर R का वैल्यू -2 अगर हम लोग लेते हैं, A into 1 minus 2 is -4, A is equal to 4 हो गया. तो ये जो हमारा GP होगा 4, उसके बाद -8 +16 -32 एंड सो ऑन. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सेवनटीन्थ क्वेश्चन है, if the 4th, 10th and 16th term of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP. So 4th, 10th and 16th term is x, y and z. X is equal to A4, that is AR cube. Y is equal to A10, that is AR9. And Z is equal to A16, AR15. तो बेसिकली देखो, दे आर इन जीपी, मतलब y बाय x निकालोगे तो दिस इज AR9 बाय AR3, R6 हो गया. Z बाय y AR16 AR15 डिवाइडेड बाय AR9, ये भी R⁻⁶ हो गया. ठीक है, नाउ सिंस y बाय x इज इक्वल टू z बाय y, this implies x, y and z are in GP. क्लियर है?
Yes, sir. सर एक सेकंड स्लाइड में चेक. यस सर, हो गया. ओके. तो अभी देखो 18th क्वेश्चन, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. ये हम लोग ऐसा क्वेश्चन तो कर चुके हैं एग्जाम्पल में भी, फिर से करते हैं. सम टू n टर्म्स मतलब 8 प्लस 88 प्लस 888 8888 अप टू n टर्म्स निकालना. सो दिस इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लो, है ना, और 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है. 9 प्लस 99 मतलब 8 को कॉमन लेगे तो 1 प्लस 11 प्लस 111 ऐसे आएगा. 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो 8/9, 9 डिनोमिनेटर और 1 न्यूमरेटर में. 9 प्लस 99 999 9999 एंड सो ऑन, ठीक है, एन टर्म्स तक. ये इसका मेथड होता है बेसिकली कि कॉमन को बाहर कर लो और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. अब 8/9, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 1 प्लस 99 को हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1, उसके बाद 10,000 माइनस 1, इसको लेते जाएंगे n टर्म्स तक. दिस इज इक्वल टू 8/9, 8/9. सारे 1 को साथ में कर लेंगे और ये 10 100 इन सबको साथ में कर लेंगे, मतलब एडिशन वाले. 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n टर्म्स हो गया, माइनस ऑफ, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी n टर्म्स तक चला गया. अब दिस इज इक्वल टू 8/9, ठीक है, 10 से लेके ये n टर्म्स तक 10 100 1000. तो ये बेसिकली a इंटू Rn minus 1 means 10 raised to the power n minus 1 divided by 10 minus 1, ठीक है, माइनस ऑफ ये जो 1 है n टर्म्स तक माइनस n हो गया. सो दिस इज 8/9, 10 into 10 raised to the power n minus 1, ठीक है, माइनस ऑफ 9n by 9, right. So this is equal to 80/81, 10 raised to the power n minus 1 माइनस ये 8/9 n हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया ना सबने? Yes, sir. हाँ सर लिख.
19th है find the sum of the products of the corresponding terms of the sequence 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2 and half. So sum of the products of the corresponding terms मतलब 2 into 128 प्लस मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, ठीक है. उसके बाद 4 into 32 प्लस 8 into 8 16 into 2 32 into 1 by 2. So this is equal to 256, 128, 64 and 32 and 16, right? तो हमारा A यहाँ पे क्या है 256 है, R is equal to 1 by 2 है, right? और हमारा A का वैल्यू R का वैल्यू पता चल गया. अब हम लोगों को ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 टर्म्स है. सो n इज इक्वल टू 5 हो गया. वैसे तो इसको ऐसे भी ऐड कर दो तो आ जाएगा आंसर. चलो फॉर्मूला यूज करना है तो यूज कर लेते हैं. सो दिस इज S5 इज इक्वल टू A into 1 minus R raised to the power 5, 1 minus R. 256, 1 minus 1 by 2 raised to the power 5 divided by 1 minus 1 by 2. So this is 256 into 1 minus 1 by 32 divided by 1 by 2. 256 into 31 by 32 divided by 1 by 2. So 16 into 31 करेंगे 496. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. क्वेश्चन कह रहा है show that the product of the corresponding terms of the sequence AR square AR n minus 1 and these. तो product of corresponding term तो पहला क्या हो जाएगा A हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा A small r capital R, तीसरा A small r square capital R square, A r cube and capital R cube, और इसी तरह चलता रहेगा. ये लास्ट वाला टर्म है A स्मॉल r n माइनस 1 कैपिटल R n माइनस 1. ठीक है. तो अब कह रहा है फॉर्म है GP एंड फाइंड द कॉमन रेशियो सो दैट द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन GP. GP ही फॉर्म कर रहा है. तुम कोई भी टर्म उठा के देखो तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा A स्मॉल r कैपिटल R डिवाइडेड बाय A कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो इसमें जो स्मॉल r कैपिटल R इसका कॉमन रेशियो हो गया. ठीक है. और ये GP फॉर्म कर रहा है ना GP फॉर्म. क्लियर है बच्चों? इजी क्वेश्चन था. लिख लिया सबने? Yes, sir. 21st question है find 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9.
तो 4 नंबर ढूंढने, forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9. सो अब हमारे पास देखो 4 नंबर जब ढूंढना होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा a/r³। दूसरा, खैर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे ही ले लो। सो फाइंड 4 नंबर्स। सो ar² और ar³, ये 4 नंबर हो गए। फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, मतलब ar² minus a is equal to 9, first equation, and the second term is greater than the fourth term by 18. So third term is greater than first term by 9 and second is greater than fourth by 18. So second is ar minus ar³ is equal to 18. ये दो इक्वेशन है। a times r² minus 1 is equal to 9, और यहाँ पे ar कॉमन ले लोगे, 1 minus r² is equal to 18. अब इससे हमारा, ठीक है, ये पहले वाले को अगर हम लोग यहाँ पे r² minus 1 9 by a होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ar into minus 9 by a is equal to 18, है ना। इन दोनों को अगर हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट वाले से 1 minus r² इसमें डाल रहे हैं, a और a कैंसिल हो जाएगा। सो r is equal to -2 हो गया। r -2 हो गया, किसी भी इक्वेशन में डाल लेंगे। लेट्स से फर्स्ट वाले में ही अगर हम पुट करते हैं, तो a into 4 minus 1 3 is 9, so a is equal to 3 हो गया। चार टर्म, पहला टर्म 3 हो गया, ar -6, और उसके बाद ar², तो 4 into 3 12 हो गया, और उसके बाद ar³ -8 into 3 -24 हो गया। तो ये हमारे 4 टर्म है, 3 -6 12 and -24। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, if pth, qth and rth term of a GP are a, b and c, pth term मतलब ap arp minus 1 is equal to a, ये इसको क्या करो ना, कैपिटल ले लो, जिससे कि ये स्मॉल ए और इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे लेट्स से फर्स्ट टर्म जो है हम लोग कैपिटल ए ले रहे हैं, और जो हमारा कॉमन रेशियो कैपिटल आर ले रहे हैं। ए आर पी माइनस 1 इज स्मॉल ए, ठीक है। उसके बाद जो क्यूएथ टर्म ए क्यू इज इक्वल टू ए आर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू बी, एंड rth term a r is a r minus 1 is equal to c. If pth, qth, rth term of a GP is a, b and c, we have to prove that a times q minus r. So to prove, so a times q minus r है, a को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल a r p minus 1 raised to the power q minus r into a r b को लिख सकते हैं a r q minus 1 raised to the power r minus p, ठीक है, into c is a r r minus 1 raised to the power p minus q, ठीक है। ये हम LHS लेके चल रहे हैं। दिस इज इक्वल टू ए रेशो, ए के सारे पावर अलग कर लो, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस q, ठीक है, इंटू r रेज टू द पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r प्लस
q minus 1 into r minus p plus r minus 1 into p minus q. ये जो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? सो दिस इज, अब देखो यहाँ माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, माइनस पी माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, a रेज टू द पावर 0 इंटू आर रेज टू द पावर, मल्टीप्लाई करो इसको, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस ऑफ आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस ऑफ पी प्लस पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस ऑफ। अब देखो पी क्यू माइनस पी क्यू कट गया, क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल हो गया, माइनस पी आर और प्लस पी आर कैंसिल हो गया, प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस आर माइनस आर। तो ये क्या हो गया, दिस इज ए रेज टू द पावर 0 इंटू आर रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों? लिख लिया सबने? यस सर। नमन सबसे तेज बोला, मुझे लग रहा है तुमने लिखा नहीं इसलिए बहुत तेजी से बोला है। नहीं सर। तुम्हारी हंसी काफी दिनों से मैंने नहीं सुनी है। सर अभी तो सर गला खराब है सर। तो क्या वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ हंसते हो क्या? नहीं सर। चलो हो गया, नेक्स्ट वाले चलते हैं। लिख लिया ना सबने? Yes. Yes, sir. Next question, if the first and the nth term of a GP are A and B, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A है, राइट, और nth टर्म an is equal to ar n minus 1, this is equal to B. And if P is the product of n terms, so P is product of n terms, तो product of n terms क्या हो जाएगा, A, उसके बाद AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब, इस तरह से सारा प्रोडक्ट निकालोगे, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, AR n माइनस 1। इन सब का प्रोडक्ट जो है वो n P है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट P स्क्वायर इज इक्वल टू AB रेज टू द पावर n। तो देखो P इज इक्वल टू, तुम A सब साथ में ले लो, A n टाइम्स होगा तो A रेज टू द पावर n हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये इसको R स्क्वायर ये सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो R1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से क्या हो जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा। क्लियर है? पावर्स ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में। P इज इक्वल टू A रेज टू द पावर n R रेज टू द पावर, अब देखो समेशन सारे जो नेचुरल नंबर्स उसको ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n को ऐड करोगे तो फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। याद है ये सब फॉर्मूला सबको? Yes, sir. इधर वाले घोंचू सब कितने साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब याद है कि नहीं माधव? हाँ सर हाँ। तो बोलता क्यों नहीं है? तो इसको हम लोग करेंगे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पे n क्या है, n माइनस 1 है ना, n की जगह n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 मतलब n डिवाइडेड बाई 2 हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब तुम क्या करो, इसको हम लोग को क्या प्रूव करना है, p स्क्वायर। तो p स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर n r रेज टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2 रेज टू द पावर 2, p स्क्वायर कर रहे हैं, a रेज टू द पावर 2n r रेज टू द पावर n इंटू n माइनस 1 हो गया। भाई a r n माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे तुम क्या करो, a रेज टू द पावर a रेज टू द पावर 2n है, तो मतलब a रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर n कर सकते हैं अलग अलग, इंटू r रेज टू द पावर n इंटू r रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब a रेज टू द पावर n r रेज टू द पावर n माइनस 1 है, इसमें a r n माइनस 1 जो होगा सो फर्स्ट टर्म इन द nth टर्म ऑफ GPR, ये में कुछ गलती तो नहीं हमने किया ना, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक 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 ठीक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा ये जो p स्क्वायर इज इक्वल टू a r n माइनस 1, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो तो हम लोग के पास एक तो a n चाहिए इंटू, अब हमारे पास a r n माइनस 1। ठीक है, तुम क्या करो, इसको ऐसे ओपन मत करो, मैं फिर से ये स्टेप लिख रहा हूँ, a रेज टू द पावर n हो गया, ठीक है, इंटू a रेज टू द पावर n r रेज टू द पावर n माइनस 1 और इंटू n इस तरह से रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n, a r n माइनस 1 ऐसे लिखो और n को इसके पावर में लेके चलो। अब a r n, क्योंकि यहाँ पे देखो a n और n दोनों में है पावर में, तो हम कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, और बिकॉज ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में जब भी होता है पावर, तो एक पावर को हम मतलब पावर का पावर कर सकते हैं। तो दिस इज a रेज टू द पावर n, a r n माइनस 1 b है, b रेज टू द पावर n हो जाएगा। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और p स्क्वायर इज ab रेज टू द पावर n। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो विल स्टॉप हियर, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और विल फिनिश दिस ऑफ। इसके बाद फिर हम लोग का मेरे ख्याल से सम इसी में एक और एक्सरसाइज है ना, और उसके बाद मिसलेनियस है। ठीक है, सीक्वेंसेस सीरीज के बाद कौन सा टॉपिक तुम लोगों ने वो 3 डायमेंशन वाला बोला था ना मुझे? चैतन्य, तुम्हारा एग्जाम कब है? सो मैथ्स का एग्जैक्टली नहीं पता, बट वैसे हाफ ईयरली 7 से स्टार्ट है। हाँ, उसके पहले खत्म कर लेंगे, 2 दिन लगेगा उसको करने में। वो दूसरा वाला जो है ना, दैट इज बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम लोग 2 डायमेंशन में करते हैं, उसी का भाई है। उसमें जहां